प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। 2023 के दिसंबर में मैंने एक वीडियो बना कर रखा था और मैंने उसमें एडवांस में बता दिया था कि 2024 में अमेरिका में जो इलेक्शन होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो जीत भी जाएंगे। और साथ साथ में मैंने एक बात और बताई थी कि 2024 में इंडिया में भी इलेक्शन है और उसमें मोदी जी आ जाएंगे। शुरू में तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मोदी जी हार रहे, लेकिन अचानक से बाजी बदल जाएगी, पलट दी जाएगी और मोदी जी जीत जाएंगे। और वैसा ही हुआ, अमेरिका में ट्रंप ही आए और इंडिया में मोदी जी ही आए। ये भविष्यवाणी सच्ची कैसे हो गई। और अब मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये बात है कि 2025, 2026 और 2027 ये 3 सालों में कौन कौन सी घटनाएं होगी, कैसी कैसी घटनाएं होगी, वो सारी भविष्यवाणी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि 2025 से लेकर 2027 तक क्या क्या होने वाला है तो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना ही परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता चुना है। दूसरी बात, मैं कोई भविष्यवाणी कर भी नहीं रहा। मैं जो भविष्य की बातें बता रहा हूँ और वैसा हो भी जाता है, लेकिन मैं सच बताऊँ वो सारी भविष्यवाणी नहीं है। तो फिर मैं किस तरह से सारी बातें बता पाता हूँ और जो बताता हूँ वैसा ही कैसे हो जाता है। तो मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहो। आज मैं सारा पर्दाफाश करने वाला हूँ और आने वाले दिनों में वैसा ही होगा, आप देखते रहना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो फिर मैं भविष्य की बातें कैसे बता सकता हूँ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा होता क्यों है। चलो वो बातें बाद में बताता हूँ, पर पहले यह जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। साथ में एक वीडियो क्लिप बताता हूँ, वो भी देखिए, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। और ऊपर स्त्री है, स्त्री के बारे में नहीं पता चला कौन है। आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि लेडीज़ कौन है। एक बात मैंने और बताई थी कि ट्रंप मिडल ईस्ट पर ग्रहण बनकर छा जाएगा। ये देखो, ट्रंप का साया उसी मिडल ईस्ट के ऊपर पड़ रहा है। मतलब यह लड़ाई आगे ईरान तक जाएगी और ईरान ही मुस्लिम वो बड़ा देश है कि जिसको बर्बाद करके ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सकता है। और ध्यान से देखो, अगले साल ट्रंप उसको जीतना ही जीतना है, वही अमेरिका में आएगा और वो आएगा तो ये सारी बातें पूरी होगी। और सारी बातें पूरी होने का मतलब है कि इस दुनिया का विनाश, या तो अंत की ओर जाना, या तो सब कुछ ख़त्म। आज देखो, ये बातों की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका गाज़ा पर कब्जा करेगा। क्या वो अच्छे इरादे से गाज़ा पर कब्जा करना चाहते हैं? नहीं। गाज़ा पर कब्जा करने के बाद ट्रंप अपनी आर्मी, अपने फाइटर प्लेन, मिसाइल, बम, सब कुछ वहाँ पर रख सकता है। तो अब सुन लो, 2025 में क्या क्या होगा। अमेरिका गाज़ा पर कब्जा करेगा, अपनी आर्मी, अपने फाइटर प्लेन, मिसाइल, बम आदि वहाँ पर उतारेगा। फिर इज़राइल और अमेरिका मिलकर वहाँ मिडल ईस्ट में तबाही मचाएंगे। मुसलमान राष्ट्रों पर तबाही आएगी। क्यों आएगी वो भी बता देता हूँ। सारे देशों ने इज़राइल को बहुत परेशान किया था
अब परमेश्वर अपना बदला ले रहे हैं। ईरान वर्षों से परमाणु हथियार बनाने का प्रयत्न कर रहा है, पर इजराइल और अमेरिका उसे किसी तरह से सफल नहीं होने दे रहे। अब इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान को 100% ख़त्म करना चाहते हैं। देखो इजराइल के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, हम ईरान के हाल गाज़ा जैसे कर देंगे, मतलब नेस्त नाबूद कर देंगे। तो अमेरिका ने क्या कहा है, अगर ईरान मेरी हत्या करवाता है तो ईरान को पूरा ख़त्म कर देना, ये ट्रंप ने बोला है। तो ईरान को कैसे मारेंगे, कोई बहाना तो होना चाहिए। तो ये लोग ट्रंप की झूठी हत्या करवाएंगे। देखो होने से पहले मैं बता रहा हूँ, ये होगा ही, बाकायदा ट्रंप को उड़ा दिया जाएगा। 2 बार उन पर हमला हो चुका है। सोचो ट्रंप कोई आम आदमी है जो उसकी सभा में कोई आसानी से गन लेकर घुस सके और गोली भी चला सके, ये नामुमकिन बात है। और चलो मान लो कि कोई ट्रंप की सभा में गन लेकर घुस सकता है, तो वो गन मास्टर ऐसा वैसा होगा, वो तो ज़ोरदार शूटर होना चाहिए जिसका निशाना एक बाल भी इधर उधर नहीं हो सकता। ये सब कुछ ड्रामा है। देखो ये क्लिप। If you want to really see something that's said, take a look what happened. डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल हो गई है। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे एक गोली ट्रंप के कान के पास से गुजर गई और वो घायल हो गए। हालांकि उसी जगह का एक और वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें ट्रंप पर हमला करने वाले व्यक्ति को सिक्योरिटी में मुस्तैद स्नाइपर मार गिराता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये वीडियो भीड़ में से किसी शख्स द्वारा बनाया गया है जो ट्रंप को सुनने वहां आया था। जारी वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्नाइपर सामने वाली बिल्डिंग पर निशाना लगाकर बैठा है, यानी हमला करने वाले को गोली चलाने से पहले ही एजेंसियों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। जैसे ही शख्स ने गोली चलाई तो स्नाइपर ने शूटर को मार गिराया। बता दें कि पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप पर हमला हुआ। इस दौरान सामने वाली बिल्डिंग में छिपे शख्स ने एक के बाद एक 8 राउंड फायर किए। कुछ सेकंड के अंतराल में ट्रंप ने अपने कान को छुआ और पोडियम के पीछे जमीन पर बैठ गए। इसके बाद रैली में चीख पुकार और हंगामा मच गया। वहीं सुरक्षा में तैनात जवान भागकर ट्रंप के पास पहुंचते नजर आते हैं। इसके बाद ट्रंप को सुरक्षित उनके वाहन तक ले जाया जाता है, लेकिन फिर वो रुके और भीड़ की तरफ मुट्ठी बांधकर हवा में पंच करते दिखे। इस दौरान वो कुछ कहते भी नजर आए जो स्पष्ट नहीं था। कहाँ थे ये बॉडीगार्ड? क्या इनके चेहरे पर कोई टेंशन दिखाई देता है? जिसके ऊपर हमला हुआ है वो कितना डरा हुआ होना चाहिए? क्या ट्रंप के चेहरे पर कोई डर है? कौन था वो हमला करने वाला? ये वीडियो किसने निकाला? हमलावर को पहले से क्यों नहीं रोका गया? मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये सब प्री प्लान्ड गेम है। क्या ईरान वाले की इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका जाकर ट्रंप को उड़ा सके? पर देखना 2025 एंड तक ट्रंप और इजराइल मिलकर मिडल ईस्ट में तबाही मचा देंगे। उसके बाद ट्रंप की हत्या हो जाएगी। सच में नहीं, सिर्फ एक प्लान है। पर सच में न्यूज़ पूरी दुनिया में फैलाए जाएंगे कि ट्रंप की हत्या हो गई, ट्रंप की हत्या हो गई, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसके ऊपर हमला हो गया, अब अमेरिका मुंह तोड़ उसको जवाब देगा, कौन है उसको ढूंढ निकालेगा और बाद में जिम्मेदार या बताया जाएगा ईरान को, ईरान के ऊपर ये दोष लगाया जाएगा। पर ट्रंप जिंदा है और अपना हुलिया बदलकर किसी जगह पर ऐश करता होगा। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी बहाना है कि ईरान ने
अमेरिका के प्रेसिडेंट को ख़त्म कर दिया है। तो ये सभी तो होना ही है और होगा ही होगा। साथ में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ये भी लड़ाई होने वाली है, ये भी होगी। तो यूक्रेन और रशिया वो शांत हो जाएंगे, यूक्रेन की हार बताई जाएगी और वो रशिया का हिस्सा बन जाएगा। ये सारी बातों के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, महंगाई से लोग परेशान हो जाएंगे। उसी दौरान नई बीमारी फैलाई जाएगी, होगी नहीं कोई बीमारी। जिस तरह से कोरोना बीमारी नहीं थी लेकिन फैलाई गई थी, उसी तरह से एक नई बीमारी फैलाई जाएगी, पेंडेमिक, जिसमें हजारों लाखों की मात्रा में लोग मारे जाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ पर लड़ाई नहीं है वो लोग बीमारी में और बीमारी से लड़ते रहेंगे, उनका ध्यान लड़ाई की ओर नहीं जाएगा। एक बार फिर वैक्सीनेशन आएगा, वैक्सीनेशन का दौर चलेगा, लॉकडाउन लगेगा, पर अब ये कोरोना से भी भारी मात्रा में होगा। एलन मस्क, बिल गेट्स, WHO वाले, ये सभी लोग बीमारी, वैक्सीन की ही बातें करते रहेंगे। पूरी दुनिया की पब्लिक लड़ाई और मौत और बीमारियों से बहुत ही परेशान होगी। ये सब तो चलता ही होगा, साथ में मसीहियों की सतावट भी पूरे चरम पर होगी। 2026 तक इतनी घटनाएं लगातार चलती रहेगी और फिर एक बड़ी घटना आकार लेगी, और वो यह है कि पवित्र आत्मा का काम बंद होना। ये सब घटना होगी और उस वक्त पवित्र आत्मा का काम संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह का विरोधी, उसका वक्त शुरू होगा। अचानक से मसीह का विरोधी अमेरिका पर हमला कर देगा और सिर्फ एक घंटे में उसे पूरा ख़त्म कर देगा। पर यह हमला किसने किया वो किसी को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो खुद अपने आप को प्रकट ना करें। अब एंटी क्राइस्ट अपने आप को प्रकट करेगा और उसका नाम है ओसामा बिन लादेन। ये सारे भविष्य की बातें हैं जिसका कोई भी सबूत मैं नहीं बता सकता, पर मैंने आज तक जो भी कहा है वो हुआ ही है और यह भी होगा ही। अगर इसका सबूत है तो वो ये है कि बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई है। और मैं बाइबल से आपको एक वचन पढ़कर बताना चाहता हूँ, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 14 वचन तक। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और धरतीकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तरह ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये जो बातें हैं वही मैंने आपको नाम से, देश के नाम से बताइए। पर अब परमेश्वर का वचन कहता है, और आगे पढ़ता हूँ,
मत्ती इसका 24वां अध्याय और वचन 15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। ये जो बातें हैं, ये जो लिखा है घृणित वस्तु, और ये घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियेल ने की है वो कोई और नहीं, वही एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी है। और अब ये खड़ा होगा, और जब ये खड़ा होगा, पर अब जब ये खड़ा होने वाला है तो उसके बाद क्या होगा और उसके बारे में प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, और आगे मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। मत्ती 24 उसका 16, 17 और 18 वचन। तब मतलब जब मसीह का विरोधी खड़ा हो जाए, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। मतलब परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं, उस वक्त ऐसे हालात होंगे कि आपको वहाँ से भागना पड़ेगा। बोले जो कोई यहूदिया में हो वो पहाड़ों की ओर भाग जाए, जो घर की छत पर हो घर के अंदर सामान लेने के लिए ना आए, जो खेत में काम कर रहा हो अपना कपड़ा भी पहनने के लिए ना रुके, लेकिन वहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहाँ भागोगे। अब मसीहियों के हालात बहुत ही बुरा होने वाला है, पर मैं बताता हूँ कि आप मसीह हो तो क्या करना है आपको। अपनी ज़मीन, अपना घर, जो कुछ है बेच डालो, किसी प्रेरित को पकड़ो। परमेश्वर ने मंडली में प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और उपदेशक मतलब टीचर को ठहराया है। सबसे पहले उसमें प्रेरित है। प्रेरित को पहचानो, प्रेरित को पकड़ो, उससे सारे पैसे दे दो। जो आपने घर बेच दिया, ज़मीन बेच दी, जो भी था बेच दिया, उसके सारे पैसे उस प्रेरित को दे दो। देखो शुरू की कलीसिया यही करती थी। प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 4वां अध्याय वचन 34। और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे। शुरुआत की कलीसिया ऐसा ही करती थी, अपना जो कुछ था सब कुछ बेच देते थे। बेचकर जो भी पैसा आता था वो सारा पैसा वो प्रेरितों के पैरों में रख देते थे। ये करो। प्रेरित परमेश्वर की अगुवाई में एक ज़मीन खरीदेगा और आप सब वहाँ पर चले जाओ उस जगह पर रहने के लिए, ताकि जब भी मसीह के विरोधी के लोग, एंटी क्राइस्ट के लोग आपको मारने के लिए आए तो वो लोग मारने से पहले आपको परमेश्वर का इनकार करवाएंगे। वो पहले तो ये कहेंगे कि मसीह का विरोधी है, उसकी मोहर ले लो, उसकी मूर्ति की पूजा करो, जो आपको नहीं करना है। पर आप कब टिक पाओगे, कब आप उसके सामने दृढ़ रह पाओगे? अगर आप अकेले होंगे ना तो ये काम आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आप डर जाओगे और उनका कहा हुआ करोगे और बचने के लिए मूर्ति पूजा करोगे, लेकिन उससे क्या होगा कि आप नरक में चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ ज़मीन बेचो, अपना घर बेच दो, आपके पास जो भी है बेच दो, प्रेरित को पकड़ो और कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर सारे विश्वासी एक साथ रह सकें। जब आप लोग साथ में होंगे तो क्या होगा कि जब भी मसीह के विरोधी के लोग आपको मारने के लिए आएंगे, आपसे इनकार करवाएंगे, आपको बोलेंगे मूर्ति की पूजा करो, तो आप में हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि सारे मिलकर आप रहते हो तो सभी को हिम्मत आएगी, सभी एक दूसरे को हौसला देंगे और आप क्या कर सकोगे कि परमेश्वर को कबूल कर सकोगे और परमेश्वर के नाम से शहीद होकर स्वर्ग में आप जा सकोगे। तो मैं कहता हूँ ये काम आप जल्दी से करो। अकेले होंगे तो आप टूट जाओगे और आप मर जाओगे। कैसे? क्योंकि बाइबल में भी ये बात लिखी हुई और हम पढ़ते हैं सबोपदेश उसका 4वां अध्याय और वचन 9 से लेकर 12। 1 से 2 भले हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको उठाने वाला कोई ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो परमेश्वर यहीं पर यही कहना चाहते हैं, 1 से 2 बोले। एक होगा उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर सभी लोग साथ होंगे उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। सभी लोग एक हो जाओ। और आपके पास अगर कोई प्रेरित ना हो,
तो हमसे जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। और मैं ये सारी बातें इसलिए बता सकता हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, पर मैं जागता रहता हूँ बस। परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की जो गिनती है, परमेश्वर ने जो भी अवसर बताए हैं, मैं उसके अनुसार सावधान रहता हूँ, जागता रहता हूँ, चारों ओर निगाहें लगा रहता हूँ। और इसलिए मुझे सारी बातें पता चल जाती है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और वैसा ही हो जाता है। और आज भी मैंने जितना बताया वैसा ही होने वाला है। लेकिन बचने के लिए क्या किया जाए, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मानना नहीं मानना आपकी मर्ज़ी, स्वर्ग में नहीं जाना या जाना वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने जो कुछ था वो मैंने बता दिया। 2025 से लेकर 2027 तक की ये भविष्यवाणी जो थी, ये उसका पार्ट 1 है। बहुत जल्द उसका दूसरा पार्ट भी आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।